नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कर्नाटक असेंबली चुनाव की मुहिम के दौरान एक रैली में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के गेरुए रंग की पगड़ी पहनी वाली तस्वीर खूब वायरल हुई है। गोशा महल के रुकन असेंबली राजा सिंह कब खामोश रहने वाले हैं, उन्होंने उस पर भी बेहुदा तबसरा किया। राजा सिंह के तबसरे पर मजलिस के साबिक कारपोरेटर ख्वाजा बिलाल ने खूब लान तान की है और राजा सिंह पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का रुकन असेंबली अब रंग की सियासत कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या राजा सिंह हरी पगड़ी पहनते हुए अपने सेकुलर होने का सबूत देगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आइए देखते हैं ख्वाजा बिलाल अपने वीडियो बयान में क्या कहते हैं। दरअसल कल एक बयान आया है नवाब राजा सिंह साहब का और नवाब साहब का। उन्होंने कहा है कि हमारी नाजायज़ औलाद, हमारी नाजायज़ औलाद। मुझे बात समझ में नहीं आती है कि ये बार बार जो है उनकी नाजायज़ औलाद वाला लफ्ज़ जो है इतना बार बार उनकी ज़बान पे आता क्यों है। और उनसे हट के सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है, सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में बार बार आता है, हम भी बहुत सारे हमारे हिंदू दोस्तां हैं, हिंदू भाई हमारे साथ रहते हैं, वो जब भी उर्दू बोलते हैं तो बेचारों की उर्दू से समझ में आती है कि बात के ये बेचारे जो है उर्दू में थोड़े कमज़ोर हैं। लेकिन गोशा महल के जो नवाब साहब हैं, नवाब साहब की उर्दू बड़ी फसी है। तो ये एक सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि वो नवाब साहब की उर्दू इतनी फसी कैसा है। एक और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कुछ सोबतों का असर है या फिर जो है ये तू नहीं तेरा खून बोल रहा है, ये कुछ ऐसे मानेगी वाली बात हो सकती है। तभी जो है नवाब साहब की उर्दू इतनी अच्छी है। और जहाँ तक रही है बात कि ये पगड़ी वाला जो लफ्ज़ पर उन्होंने जो है शदीद एहतराज जताया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि हिंदुस्तान के अंदर हर मज़ाहब को मानने वाले लोग होते और कोई रंग किसी मज़हब का नहीं होता। हमारा मज़हब हमारे दिल में होता है, हमारा ईमान हमारे दिल से मुताल्लिक़ होता है। तो कोई रंग से हमारा मज़हब का मायने नहीं बनता। गेरुआ भी हिंदुस्तान का है, हरा भी हिंदुस्तान का है। तो जैसे एक हमारे भाई ने अगर गेरुए रंग का अगर पगड़ी बनी है तो उन्होंने बनकर ये साबित किया कि हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज़म की मिसाल उन्होंने दी। तो ऐसे लोग जो अपने आप को जो है यानी लोग अपने आप को हिंदुस्तान के बारे में बार बार हिंदुस्तान हमारा मुल्क, तो नवाब साहब को भी इस वक्त ज़रूरी है कि नवाब साहब भी जो है अपनी गेरुए रंग की टोपी उतारे और हरे रंग की टोपी पहने। तो इससे ये साबित होगा कि वो हिंदुस्तान से हकीकी मोहब्बत करते हैं और हिंदुस्तान से उनके दिल से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि अगर एक मुसलमान गेरुआ पहन सकता है तो एक हरा भी हिंदू पहन के इस बात को यानी एक हिंदू भी हरा रंग पहनकर, हरे रंग की टोपी पहनकर इस बात को साबित कर सकता है कि वो हिंदुस्तान से हकीकी मोहब्बत करता है। तो मैं ये दरअसल शुरू से मैं यही बात कहते आता हूँ कि ये दो रंगी सियासतों से हमको बाहर आना है। ये गेरुआ, ये हरा, ये नहीं होता। ये सिर्फ तिरंगा जो है वो सिर्फ तिरंगा हमारा है, वो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी है बाइज़्ज़त से। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, आप बाइज़्ज़त से हिंदुस्तानी हिंदू हैं। तो इससे कोई एतराज़ नहीं है। रंगों की सियासत से बाहर आए, एक ही रंग को उठाए, वो रंग हो तिरंगा। तिरंगा ही हमारा रंग है, तिरंगा ही हमारा फ़ख्र है। ये गेरुआ रंग, ये हरा रंग, ये लोगों की सियासतें हैं, ये लोगों की सोच है। ये लोग अपने एक पॉलिटिकल एजेंडा बना चुके हैं, क्योंकि उनकी सोच ये है कि गेरुए का नाम इस्तेमाल करे तो उसके अंदर उनकी सियासत चलेगी, हरे का इस्तेमाल करे तो उसके अंदर उनकी सियासत चलेगी। ये हरा रंग, गेरुआ रंग वाली सियासत हमको नहीं चाहिए। अगर हमको कुछ चाहिए तो वो तिरंगे वाली सियासत चाहिए। और तिरंगे वाली जो सियासत होती है वो सेकुलर सियासत होती है, वो सेकुलर पॉलिटिक्स होती है। हमको ये चाहिए। और नवाब साहब को भी ज़रूरी है इस वक्त कि नवाब साहब ये बेहुदे बातें बंद करें। दूसरों को नाजायज़ औलाद के नाम से पुकारने वाले पहले अपने वालिद का नाम, तो जो हैदराबाद पिछले जो है कई महीनों से आपसे सवाल कर रहा है कि आपके बाबा का क्या नाम है, वो नहीं मालूम। आपकी वालदा के नाम से तो कई कम्युनिटी हॉल्स बने हैं,
रोडें पड़ी है गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, लेकिन आपके वालिद के नाम से कहीं पे पानी का कूलर भी नहीं रखा गया। वो इसलिए भी नहीं रखा गया क्योंकि खुद आप नहीं जानते कि आपके वालिद के नाम से यानी कूलर रख दीजिए तो उस पर क्या नाम लिखे, वो आप खुद भी नहीं जानते। और आपकी वालदा से शायद पूछें तो वो भी जो है बड़ी यानी कंफ्यूज होकर शायद मैं समझता हूँ 5-6 नाम बताएंगे। तो आप 5-6 नामों में से एक नाम तो लिख दीजिए कूलर पे, ताकि लोगों को मालूम हो जाएगा कि आपके वालिद का नाम वो है। तो दूसरों को अपने बाबा का नाम पूछने वाले पहले अपने बाबा का नाम तो इंटरनेट पे सही कर ले। ये तू नहीं बोल रहा, इसकी उर्दू इतनी अच्छी है कि ये असल में ये नहीं बोल रहा है, इसका खून बोल रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।